एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यह यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कायद हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वह मुझे ना पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरण्य की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण्य को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस मां हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। वह उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर यह वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर यह वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरण तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरण अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? मां हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मां हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफा में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। उसके बाद मां हिरण अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरण के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वह यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हिरण वापस आएगा? कयामत तक वह हिरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो। वह हिरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह हिरण कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरण इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा
कि न सिर्फ हरण लौट कर आ रही है बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरण से पूछा, ऐ हरण, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेले लौटेगी। मां हरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। मां हरण ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो तुम्हारा हरण लौट आया है। वह अकेला नहीं आया बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूँ। यह बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वह हरण जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हरण की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूँ और आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद वह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाकया, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घोसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं, ये तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घोसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ऐ बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुईन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदुईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अब्बू जहल, अली आईबीएन मुगीरा और अकरमा आईबीएन अब्बू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, जो चांद आकाश में दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं सच में आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को 4 टुकड़ों में बांटकर दिखाओ। अगर तुम ये कर सको तो हम निश्चित ही तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर स्वीकार करेंगे।
तब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 टुकड़ों में बांट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में हीरा पर्वत, माउंटेन ऑफ हीरा, नजर आने लगा। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ले लेकर पुकारा, ऐ अबू जहल, तुम गवाह बनो। ऐ अली इब्ने मुगीरा, तुम गवाह बनो। ऐ राज इब्न आयल, तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात निभाओ, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर स्वीकार करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ओ मोहम्मद, अब तक हम ये समझते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ इस धरती की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरह इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े चमत्कार को देखकर भी इस्लाम को स्वीकार न कर सके। इस खास मौजज़े के बारे में अल्लाह ने सूरत उल कमर में इरशाद फरमाया है, कयामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। एक और वाकया, एक मर्तबा जब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छांव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठा ली, म्यान कवर हटाया और सीधा नबी पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। इस पर नबी ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और बड़प्पन की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंची तो सुमामा नाम का शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद ए नबवी के एक स्तंभ से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सुमामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सजा का हकदार हूं। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं उस एहसान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर आप फिदया माल लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने सुमामा को माफ करके आजाद कर दिया। इस हुस्न ए अखलाक का सुमामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर वापस मस्जिद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सुमामा ने आकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी जात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। फिर उसने कलमा ए शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबियों ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा पूरा करने की इजाजत दी। जब सुमामा मक्का पहुंचे तो कुफ्फार मक्का कहने लगे, सुमामा बेदीन हो गया। सुमामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सुमामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा उसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवा दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किलें होने लगीं। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत सुमामा को हुक्म दिया कि
अब दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जब आप हमारे सामने होते हैं तो दिलों में आपकी मोहब्बत लहरें मारती है। हम आपकी जियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन जन्नत में तो आप ऊंचे दर्जे में होंगे और हम निचले दर्जे में। अगर वहां आपकी जियारत न हो सकी तो हमें जन्नत का क्या लुत्फ मिलेगा। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा किराम कहते हैं, ईमान लाने के बाद हमें किसी और बात से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से हुई, क्योंकि अब हमें यकीन हो गया कि आखिरत में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।